रोज़ सुबह एक काम करो, आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ 10 सेकंड अपनी आँखों में आँखें डाल के अपने आप को देखो। अपने आप को जज मत करो, सिर्फ देखो। बहुत सारे लोग अपनी आँखों में आँखें डाल के देख ही नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की एक ऐसी चीज़ से डरते हैं जो उनका सबसे बड़ा एनिमी है। इसका मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एनिमी है। आज मैं उसका नाम एक्सपोज करने वाली हूँ। तुम सोचते हो ना कि पॉजिटिव सोचते रहो तुम्हें सब मिल जाएगा, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिथ है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये तुम्हारे बिलीव का मिरर है जो तुम्हें रिफ्लेक्ट होके दिखाता है। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी होता है वही वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। अगर तुम अंदर से उदास हो तो आईने के सामने खड़े होके कभी भी तुम्हारा रिफ्लेक्शन हंसता हुआ नहीं नज़र आएगा। वो यूनिवर्स पता है क्या करता है? तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को ही रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में क्रैक है तो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन में भी क्रैक आएगी। इसको एक सिंपल भाषा में समझो। तुम्हारा ब्रेन एक फ़िल्टर की तरह काम करता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि RS। जब तुम किसी एक चीज़ पर फोकस होकर सोचते हो तो तुम्हारा RS उसी चीज़ को तुम्हें ढूंढ के ला के देने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तुम किसी कार को ख़रीदने के बारे में सोचते हो, लाइक उसका कलर, उसका डिज़ाइन, तो रोड पर इससे पहले तुम्हें वो कार नहीं दिखती थी, लेकिन अब तुम्हें वो कार रोड पर हर जगह नज़र आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम्हारा RS, तुम्हारा फ़िल्टर, वो सारी चीज़ों में तुम्हें वही एक चीज़ नोटिस करके दिखाता है। मैं खुद इस बात को कन्फेस करती हूँ कि पहले मैं यही करती थी कि मैं विज़न बोर्ड बना रही हूँ, एफर्मेशंस बोल रही हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। क्यों? उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि मैं सारी चीज़ें ऊपर से कर रही थी, मेरे अंदर से वो फील ही नहीं आ रहा था कि मैं डिज़र्व करती हूँ वो चीज़ें। अंदर से बिलीव ही नहीं करती थी। आईने के सामने से खड़ी होती और आवाज़ आती कि ये तेरे लिए नहीं है, और जब तक ये आवाज़ आना बंद नहीं हुई तब तक मैनिफेस्टेशन भी नहीं हुई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है आपके कॉन्शियस माइंड की, यानी कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। सेकंड नंबर पे तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ, यानी कि जो तुम सोच रहे हो क्या तुम वो अंदर से बिलीव करते हो? क्या अंदर से, तुम्हारे अंदर से जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ, कि इसका मतलब मैं डिज़र्व नहीं करता या मैं डिज़र्व करता हूँ। और थर्ड नंबर पे है आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, यानी आप जैसा फील कर रहे हो वही यूनिवर्स तक जा रहा है। अब आप लैक को फील कर रहे हो तो लैक यूनिवर्स तक जा रहा है। नेगेटिव थॉट्स को आप अपने अंदर फील कर रहे हो तो वो यूनिवर्स तक जा रही है और वही आपके पास रिफ्लेक्ट होके आ रही है। जब तीनों अलाइन होते हैं तभी आपका मैनिफेस्टेशन होता है। अब एक काम करो, एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ जो है मिरर एंकर, NLP की मिरर एंकर। इसका मतलब आप चाहे अभी रात को या फिर कल सुबह जब सो कर के उठो तो आईने के सामने खड़े होके बोलो कि मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ। बस पहले दिन आपको ऑकवर्ड लगेगा, सेकंड डे आपको थोड़ा इमोशनल लगेगा और थर्ड डे आप शिफ्ट फील करने लगोगे। और यही शिफ्ट तुम्हारी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का पहला स्टेप होगा। अब समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक कौन करता है? वो करता है तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स जो तुमने बचपन में सुने थे अपने माँ बाप से या अपने आसपास वालों से, कि जैसे पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, या लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े सपने मत देखो। और तुम्हारे सबकॉन्शियस ने उसी को सच मान लिया। आईने की तरह अगर आईना आपका धुंधला है तो आपका रिफ्लेक्शन भी धुंधला आएगा। उसी तरीके से आपके अंदर जो बिलीफ हैं वही आपके रिफ्लेक्शन में भी आएंगे। क्रिस्टल क्लियर या ब्लरी ये तुम्हारे ऊपर है। अब खुशी की बात यह है कि तुम्हारे बिलीफ्स चेंज हो सकते हैं, इसी के लिए NLP बना है। अब करना क्या है, 1 मिनट के लिए अपने फ्यूचर में जाओ। 1 साल बाद क्यों इमेजिन करो कि अगर आज तुमने अपने बिलीफ्स को चेंज नहीं करा तो 1 साल के बाद तुम्हारी सेम प्रॉब्लम्स रहेंगी,
तुम्हारे सेम रिएक्शन रहेंगे, तुम्हारे सेम रिजल्ट रहेंगे, सेम फ्रस्ट्रेशन होगा, सेम रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे, सेम मनी प्रॉब्लम होगी, ये सब कुछ सेम रहेगा। ये NLP में होता है फ्यूचर पेस, यानी कि जो फ्यूचर तुम नहीं चाहते उस फ्यूचर को इमेजिन करो कि एक्शन की अर्जेंसी रियल हो जाए। अब मैं तुम्हें सिंपल 5 मिनट डेली रूटीन देती हूँ। करना क्या है, सुबह उठने के बाद मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आँखों में देखो, मिरर एंकर करो। सेकंड स्टेप, तुमको ग्रैटिट्यूड लिखना है। 3 चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ में अभी हैं उनके लिए तुम्हें ग्रैटिट्यूड लिखना है, स्क्रिप्टिंग की तरह नहीं, उसे फील करके। थर्ड स्टेप, तुम्हें विजुलाइजेशन करना है 2 मिनट। अपने जो लाइफ तुम चाहते हो उस लाइफ को तुम्हें इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, सिर्फ पिक्चर की तरह नहीं, उसको इमोशंस के साथ फील करो। ये 5 मिनट तुम्हारे RS को एक्टिवेट करता है और तुम्हारे सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है और तुम्हारे वाइब्रेशंस को हाई करता है। सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ 21 दिन करके देखो। अब मिस्टेक 1 क्या है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादातर लोग करते हैं, डेस्परेशन की एनर्जी, यानी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम लैक की एनर्जी यूनिवर्स को भेज रहे हो। मिस्टेक 2 जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इनकंसिस्टेंसी। 2 दिन करा, 3 दिन भूल गए, फिर 3 दिन करा, फिर 2 दिन भूल गए, या 2 दिन करा, आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैनिफेस्टेशन है, टाइम लगता है। थर्ड स्टेप, एक्शन नहीं लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोफे पे बैठो और अंगूर खाते रहो, चीज़ें अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। तो वापस आते हैं आईने के ऊपर। अब करना क्या है, कल सुबह आईने के सामने खड़े होके अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं वो इंसान हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। अगर जवाब आए नहीं, तब समझ लेना कि तुम्हारी शुरुआत है। अगर जवाब आए हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आया है तो अभी कमेंट में लिख दो कि मैं डिज़र्व करती हूँ, और इसको किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको इसकी सबसे ज़्यादा नीड है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।